इस्लामाबाद का बलोचिस्तान के साथ और बलोच खवातीन के साथ ये रवैया, ये बिहेवियर कोई नई बात नहीं है। आइन को छोड़ दो आप, आइन तो गया। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो रियासत को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। ये तो पार्लियामान खुद आपसे डरती है। पार्लियामेंटेरियन का तो खुद आपकी वजह से शलवारें गीली हो जाती हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मावराए आइन कदम उठाने पर पाकिस्तान में कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज 14 अगस्त थी, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा था, लेकिन बलूचिस्तान में क़यामत बरपा थी। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करके और बलोचों को मारने की मनसूबाबंदी की जा रही है, मैं उसका मुखालिफ हूँ कि आइन को नाफिज करो, आइन को नाफिज करो, आइन को नाफिज करो, आइन के दायरे अख्तियार में चले जाओ, आइन की जो हुदूद मुतय्यन की गई हैं आप उसमें चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एमडी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में आरा से भी अपनी आगाह किया करें, और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें, और कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखें ताकि आपके लिए जो मालूमात मैं इकट्ठी करता हूं उससे आपको फ़ायदा हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मेरी रीच में भी इजाफा हो सके। BLA ने अमेरिका की तरफ से BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द करार देने के ऐलान पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है कि अमेरिका का फैसला हमारी जदोजहद की सदाकत को मुतासिर नहीं करता। BLA अपने मुज़ाहमती पोजीशन पर कायम है। BLA उस बलोच कौमी गैरत का मुसल्ला इजहार है जो किसी बैरूनी तस्दीक या आलमी सनद की मोहताज नहीं है। अमेरिका का ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब बलोचिस्तान के कीमती मादनी ज़खायर आलमी सरमायादाराना मुफादात की तवज्जो का मरकज बने हुए, जबकि BRG ने यानी बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने भी अमेरिका के इस अमल पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। वो क्या है वो भी मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ नादिर मादनियात की तलाश और हाइड्रोकार्बन के शोबे में ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। अमेरिकी वजीर खारजा का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब बलूचिस्तान में 17 अनासर पर मुश्तमिल रेयर अर्थ एलिमेंट की बहुत बड़ी मिकदार की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है जिसकी वजह से बलूचिस्तान की अहमियत इस हद तक बढ़ गई है कि अमेरिका अचानक मैदान में कूद पड़ा। इसकी तफसीलात, मुकम्मल तफसीलात आज मैं आपके सामने रखूंगा। और उसके साथ ही 3 रोज कबल अमेरिका ने BLA मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द करार दिया और फिर पाकिस्तान की सलामती कौंसिल से रुजू करने की राह भी हमवार की ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल BLA को और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द करार दे। इसके अलावा 14 अगस्त को बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का रिकॉर्ड कायम किया गया और लाशें भी मिलती रहीं, और आज भी ये सिलसिला जारी रहा। इस्लामाबाद में सबसे तशवीशनाक खबर सामने आई है कि इस्लामाबाद में धरने पर बैठी बलोच खवातीन को शदीद हिरासानी का सामना है। पुलिस और बलोच खवातीन आमने सामने आ गई हैं और इस मुजाहमत में या इस तसादुम में मुतअद्दिद बलोच खवातीन जख्मी भी हुई हैं, जबकि कोयटा में शहीद एहसान की वालदा को जबरी तौर पर लापता करने की धमकी दी गई है। कराची में जाहिद बलोच के वर्सा ताहाल धरना दिए बैठे हैं, लेकिन नतीजा इस वक्त तक कुछ भी नहीं है। चूंकि आज अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं लाइटर नोट पर आपसे बात करता हूं वो इंतहाई अहम मौजू है, लेकिन उस पर मैं कल आपसे बात करूंगा कि आखिर मीडिया हाउसेस, आखिर ये बड़े बड़े एंकर पर्सन्स, आखिर ये बड़े बड़े नाम नेहाद सहाफ़ी बलूचिस्तान के इशू पर क्यों नहीं बोलते, मीडिया हाउसेस क्यों खामोश हैं। इसके हवाले से सनसनीखेज कुछ इंकशाफात हैं जो मैंने आपकी खिदमत में रखने हैं, लेकिन आज नहीं, वो मैं कल रखूंगा। और फिर कुछ इंफॉर्मेशन DG ISPR के हवाले से भी है, वो भी कल के व्लॉग में आपकी खिदमत में जरूर रखूंगा। इस वक्त अमेरिका आपको पता है कि बलूचिस्तान में दिलचस्पी ले रहा है। अमेरिका को बलूचिस्तान में दिलचस्पी हम समझ रहे थे कि तेल और गैस की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में एक ऐसी चीज की दरियाफ्त हुई है
जो इंतहाई नायाब है, यानी रियर अर्थ एलिमेंट्स। ये रियर अर्थ एलिमेंट्स क्या हैं, इसकी तमाम तफसीलात आपको बताता हूँ। लेकिन अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ नादिर मादनियात की तलाश और हाइड्रोकार्बन के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से जारी एक बयान में वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना था कि हम इक्तिसादी ताउन के नए शोबे तलाश करने के मुंतज़िर हैं और मुतहरिक कारोबारी शराकत दारी को फ़रोग़ देना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत के हवाले से इस्लामाबाद की कोशिशें काबिल तारीफ है। यानी आप समझने की कोशिश करें कि वो जाहिर है कि जब आप बलूचिस्तान में इतना इंटरेस्ट शो करेंगे तो शकूक व शुबात पैदा होंगे और फिर उन शकूक व शुबात को तक़वियत उस वक्त मिलती है जब आपका अपना कंडक्ट खुलकर सामने आता है। ये वही अमेरिका है जिसने सिर्फ 3 रोज पहले, उस वक्त जब फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर थे, वहां पर अहम मुलाकातें चल रही थी, अहम बैठकें हो रही थी, खाने खाए जा रहे थे और ठीक उसी वक्त जो है वो दफ्तर खारजा की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि BLA के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया। इस पर BLA और BRG का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उसके हवाले से मैं आपको तफसीलात जरूर बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बिलाखिर अमेरिका की बलूचिस्तान में जो इंटरेस्ट है, ये जो रियर अर्थ मिनरल एलिमेंट्स है जो दरियाफ्तों में, वो होते क्या है। रियर अर्थ मिनरल्स वो मादनियात हैं जो जमीन की सतह पर कम मिकदार में पाए जाते हैं मगर अपनी साइंसी और सनती अहमियत के बायस निहायत कीमती समझे जाते हैं। इनका शुमार 17 अनासिर पर मुश्तमिल एक मखसूस गिरोह में किया जाता है जिन्हें रियर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। बलूचिस्तान में इन मादनियात के ज़खायर की मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। इन 17 अनासिर में लेंथिनाइट की 15 अनासिर के साथ स्केडियम और येट्रियम शामिल हैं। ये मादनियात ज़मीन में निस्बतन ज़्यादा फैलाव रखती हैं मगर खालिस हालत में इनका निकालना मुश्किल और महंगा अमल है। रियर अर्थ मिनरल्स जदीद टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, बरकी गाड़ियां, विंडो टर्बाइन्स, सोलर पैनल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, दिफाई हथियारों और एरोस्पेस इंडस्ट्री समेत सब में इन अनासिर का कलीदी किरदार पाया जाता है। मिसाल के तौर पर नियोडिमियम और डेस्प्रोजियम इंतहाई ताकतवर मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं जो बरकी मोटरों और स्पीकर्स में जिनकी जरूरत पड़ती है। टेरियम और यूरोपियम यानी LED स्क्रीन्स और लेजर टेक्नोलॉजी में अहम है, जबकि स्ट्रीम गाड़ियों का कैटालिटिक कन्वर्टर्स में इस्तेमाल होता है जो फिजाई आलूदगी कम करने में मदद देता है। दुनिया में रियर अर्थ मिनरल्स की सबसे बड़े ज़खायर इस वक्त सिर्फ चीन में पाए जाते हैं जो आलमी पैदावार का तकरीबन 60 से 70% मुहैया करते हैं। दीगर अहम ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और वियतनाम शामिल है। अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि असल वजह क्या है कि अमेरिका अचानक से पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों हुआ। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि BLA BRG ने जो है वो किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और गुज़िश्ता रोज और आज बलूचिस्तान में किस तरह की क़यामत गुजरती रही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज क़यामत गुजरी है इस्लामाबाद में बलोच खवातीन पर जो धरने पर बैठी हैं, जिनका मुतालबा है कि BYC की असीर क़यादत को रिहा किया जाए, उनके मुकदमात, जाली मुकदमात ख़त्म किए जाएं और जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब किया जाए और जो मावराए अदालत कत्ताल चल रहा है बलूचिस्तान में उसकी रोकथाम की जाए। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में BYC की खवातीन ने एक सेमिनार मुनक्किद किया था और उसके हवाले से कल प्रेस क्लब तक जाने का रास्ता भी इस्लामाबाद पुलिस ने दिया था, लेकिन कल 14 अगस्त थी तो इसलिए कुछ मखसूस हालात में मजबूरन उन्हें रास्ता देना पड़ा था। लेकिन आज जब बलोच खवातीन वहां पर पहुंची और प्रेस क्लब जाने की कोशिश की तो फिर खवातीन और पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस गुत्थम गुत्था हो गई, आमने सामने आ गए, तसादुम हुआ जिसके नतीजे में मुतअद्दिद खवातीन जख्मी हुई।
यानी ये एक ऐसी वहशियाना कार्रवाई थी जो बलोच खवातीन, बुजुर्गों, बच्चों को जिसमें बुरी तरह से हिरासा किया गया और उनको खौफजदा करने की कोशिश की गई। बलूचिस्तान, इस्लामाबाद का बलोचिस्तान के साथ और बलोच खवातीन के साथ ये रवैया, ये बिहेवियर कोई नई बात नहीं है। इसी इस्लामाबाद का सिंध के साथ ये बिहेवियर भी कोई नई बात नहीं है। ऐसी सूरत हाल से मुतअद्दिद मरतबा खैबर पख्तूनख्वा भी गुजरा है, लेकिन चूंकि ये पंजाब का दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, मैं इसको वफाक का दारुल हुकूमत नहीं कहता। अगर इस्लामाबाद वफाक का दारुल हुकूमत होता तो फिर तमाम सूबों का वहां पर एहतराम होता, इज्जत होती, उनके आईनी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता, उन्हें बोलने और कहने की आज़ादी दी जाती। इस वक्त इस्लामाबाद एक मैदान जंग बना हुआ। आपको याद है कि एक मस्जिद शहीद हुई थी, आज जुमा नमाज हुई, उसके बाद फिर तसादुम हुआ, मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए, पथराव हुआ। इस वक्त इस्लामाबाद एक यूं समझ लें कि सरापा एहतजाज है, लेकिन रियासत बस एक मस्त माहौल है, रियासत उसमें जी रही है, उनको हर तरफ से सिर्फ अपने फायदे दिख रहे हैं। जबकि कोयटा में भी शहीद एहसान शाह की वालिदा का 11वें रोज धरना जारी है। इस्लामाबाद में धरने को आज 31वां रोज है, लेकिन उनसे किसी ने बातचीत नहीं की, न ही कोयटा में सैयद एहसान शाह की वालिदा के साथ जाकर किसी ने इजहार यकजहती की। अफसोस की बात तो ये है कि वो चीख रही है, बलोचों को आवाज दे रही है कि बलोच कौम उठो, मेरी मदद को आओ, कि मुझे जबरी तौर पर लापता करने की धमकियां दी जा रही हैं। डीएसपी की तरफ से, फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तरफ से थ्रेट्स आ रहे हैं, मस्तोम पुलिस की तरफ से थ्रेट्स आ रहे हैं, उनका वहां से कारपेट सामान उठा दिया गया और उन्हें कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। लेकिन सलाम है मेरे बलोच भाइयों को कि किसी ने जाकर उनके सर पर अभी तक हाथ नहीं रखा। ये एक ऐसा अलमिया है जो आगे चलकर खुद बलोचों के लिए बहुत तकलीफ का सबब बन सकता है। यही सूरत हाल कराची में भी है, जहां कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जाहिद बलोच को जबरी तौर पर लापता किया गया था। उनकी धरने को भी आज 11वां रोज है, लेकिन नतीजा सिफर। हुकूमत बात करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हुकूमत ये बताने के लिए तैयार है कि जाहिद बलोच को उन्होंने अगर हिरासत में लिया है तो कहाँ रखा है। यह एक बहुत बड़ा अलमिया है जो इस वक्त हमारे सामने है, और ये अलमिया चल रहा है। इस्लामाबाद की बात क्या करें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एचआरसीपी की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तरमीम में जो तरमीम की गई गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली की तरफ से, उस पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल इस हफ्ते कौमी असम्बली से मंजूर किया गया, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंतजामी हिरासती अख्तियारात में तोसी की गई है, जो मुल्क में शहरी आज़ादियों के लिए संगीन खतरे की निशानदेही करता है। मुसल्लह अफवाज को हासिल वसी और सवाबदीदी अख्तियारात, बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून और पाकिस्तान के अपने ही आइन के जरिए जमानत दी गई आज़ादी और मुनसिफाना ट्रायल के हक को मजीद खतरे में डालते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया है कि वो सेनेट से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल को फौरी तौर पर वापस ले और इसकी बजाय मुल्क के इंसदाद दहशतगर्दी में जामे इस्लाहात के लिए सिविल सोसाइटी की तंजीमों के साथ बामाने मुशावरत शुरू करें। यही होता है कि अगर आप ऐसे कवानीन में आप तरामीम करने जा रहे हैं जिससे सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो, इंतशार पैदा हो, बेसिक फंडामेंटल राइट्स डिस्टर्ब हो रहे हो, आइन से मुतसादिम हो, तो ऐसी सूरत हाल में सिविल सोसाइटी को इंगेज किया जाता है, बार काउंसिल्स को इंगेज किया जाता है, उनसे निगोशिएट किया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनके सामने तरामीम रखी जाती है और फिर उसकी नोक पलक ठीक की जाती है, कॉमा और फुल स्टॉप को दुरुस्त जगह पर रखा जाता है और उसके बाद फिर इसकी मंजूरी दी जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ऐसा हमारा एक मुल्क है कि जहां पर सब कुछ हो जाता है, आइन को छोड़ दो आप, आइन तो गया। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो रियासत को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मजीद अख्तियारात देने के लिए किया जा रहा है। और उससे पूछ कौन रहा है? आपसे डरता आप किससे डर रहे हैं? ये तो पार्लियामान खुद आपसे डरती है, पार्लियामेंटेरियन का तो खुद आपकी वजह से शलवारें गीली हो जाती हैं। आपसे कौन डरता है कि आप आइन से इनहराफ करेंगे या आप मावराए आइन कोई कदम उठाएंगे और आपको कोई रोकेगा? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मावराए आइन कदम उठाने पर पाकिस्तान में कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ, वो दौर गुजर गए।
तो बहरहाल गुज़िश्ता रोज 14 अगस्त थी, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा था, लेकिन बलूचिस्तान में क़यामत बरपा थी। देखते ही देखते कमोबेश एक खातून अपना निमरा कुर्द और उसके अलावा डॉक्टर उस्मान काजी और उनके भाई जिब्रान काजी और एक 65 साल शख्स समेत 9 अफराद को वो अफराद को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। ये थी 14 अगस्त। ये है 14 अगस्त जिसकी वजह से ये पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान का वजूद में आना खुद कई तजादात का सबब बनता है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहता। ये जो बकवास करते हैं ना कि हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियां दी, ये सब बकवास है, झूठ का पलंदा है। किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, ये महज एक ढकोसला है। हकीकतें किसी दिन अगर मेरा मुंह खुल गया तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस वक्त बुलेदा में रियासती डेथ स्क्वाड का एक एहलकार है, उसकी गाड़ी उलट गई। उसका नाम वालिद याकूब जान कहा जाता है, जो बुलेदा का रिहायशी था। उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बदनाम जमाना एहलकार डेथ स्क्वाड के सरबरा शफीक मेंगल के ग्रुप से जोड़ा जाता था, वो मर गया है, खसकम जहां पाक। इसके अलावा केचकेला के बुलेदा कोशक से फोर्सेज ने 2 नौजवानों दिलदार हुसैन और तलाल रशीद को क्रिकेट ग्राउंड से हिरासत में लेने के बाद जबरी तौर पर लापता कर दिया है। जीवे जीवे बलूचिस्तान भाई, ये हो रहा है बलूचिस्तान में। चलो जो आए उसको उठाओ, फेंको, पकड़ो, कोई नहीं रोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। केच में जोनदान कैंप के करीब पाकिस्तानी फोर्सेज और मकामी डेथ स्क्वाड के कारिंदों ने एक नौजवान नदीम वल्द सलीम, जो बुलेदा का रहने वाला है, उनको जबरी गुमशुदगी का निशाना या शिकार बना दिया। बलूचिस्तान के जिला कलात में तहसील जोहान के इलाके नरमक में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके लेवीज एहलकार भलो खान वल्द गदाई लहड़ी, जो नरमक का रहने वाला है, उसको कत्ल कर दिया। गवानदान से कबायली रहनुमा मीर खिजिर हयात वल्द मोहम्मद हयात शाहवानी, इसको इस्कलकू यानी का रहने वाला था, उसकी लाश बरामद हुई है। इसके अलावा गवादर में पाकिस्तानी फोर्सेस ने बुलेदा के रिहायशी एक नौजवान को हिरासत में लेने के बाद जबरी तौर पर लापता कर दिया गया और लापता होने वाले नौजवान की शनाख्त पजीर वल्द हाजी नासिर के नाम से हुई। ओस्ता मोहम्मद में खीरथर केनाल से गुज़िश्ता रोज एक 25 साल नौजवान की गोली लगी लाश बरामद हुई है। कोयटा के इलाके चश्मा अचोजई से पुलिस ने एक नामालूम शख्स की लाश कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाई। मंद के इलाके लेबनान में पाकिस्तानी फोर्सेस के कैंप पर बहुत बड़ा हमला हुआ। ये तो वो चंद रिपोर्ट्स हैं जो मुझे मौसूल हुई हैं, जो मैंने आपकी खिदमत में रखी है। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि BLA ने अमेरिका की तरफ से मजीद ब्रिगेड को कलअदम करार देने के हवाले से जो रद्द-ए-अमल का इजहार किया, वो इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने बाकायदा एक ऐसा जवाब दिया है BLA की तरफ से, जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो बहुत सख्त है। उसमें कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से बलोच लिबरेशन आर्मी के खसूसी दस्ते मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने का हालिया फैसला एक बैनुल-अक़वामी ताकत की जानिब से जमीनी हक़ाइक़ से रूगर्दानी और नौ आबादियाती बयानिए की खामोश तौसीक है। BLA तर्जमा GN बलोच ने मजीद कहा कि हम इस फैसले को ना हैरत से देखते हैं, ना कोई नया दबाव महसूस करते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी वो मुज़ाहमती कुव्वत है जो सिर्फ रियासत के अस्करी तसल्लुत के खिलाफ सरगर्म है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने 1948 में कब्जा किया था और BLA उस दिन से पैदा होने वाली मुज़ाहमत का तसलसल है। हम किसी आर्जी सियासी रद्द-ए-अमल या महदूद गिरोही उभार का नाम नहीं है, बल्कि एक तारीखी कौमी और दिफाई हकीकत है। BLA उस वक्त कौमी गैरत का मुसल्ला इजहार है जो किसी बैरूनी तस्दीक या आलमी सनद की मोहताज नहीं है। हम अपनी जदोजहद को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के असूलों के तहत देखते हैं। BLA एक मुनज़्ज़म अस्करी कुव्वत है जो गैर बैनुल-अक़वामी मुसल्ला तनाज़े के तमाम मयारात पर पूरा उतरती है, जैसा कि जेनेवा कन्वेंशंस के मुश्तरका आर्टिकल 3 में दर्ज है। इस दायरे में जंग के असूल, जंगजुओं के हकूक और शहरियों की हिफाजत के ज़वाबित मुतय्यन किए गए हैं। मजीद कहा गया कि हमने खुद को हमेशा असूलों का पाबंद रखा है। दुनिया भर में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां गैर रियासती मुज़ाहमती तहरीकों को उन कवानीन के तहत इखलाकी कानून और सियासी दर्जा दिया गया है। हमारी तमाम तर कार्रवाइयाँ
बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज, फ्रंटियर कोर, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, डेथ स्क्वाड्स और उनके मामिन गिरोहों के खिलाफ है। हमारी जंग जमीन की जंग है, वो जमीन जो हमारे बुजुर्गों की मिल्कियत थी और जिसे बंदूक की ताकत पर हमसे छीना गया। हम न पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ हैं, न किसी आलमी कुव्वत के। हमारी बंदूक सिर्फ उस कुव्वत के खिलाफ उठती है जो हमारी सरजमीन पर काबिज है, और काबिज चाहे जो भी हो, हमारी बंदूक इसी तरह उठेगी। उन्होंने कहा है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका की जानिब से जो इल्जामात सामने लाए गए उनमें वही बयानिया दोहराया गया है जो पाकिस्तान बरसों से प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हम वाज़ेह करते हैं कि शहरी आबादी को निशाना बनाना हमारे मंशूर का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता हम ये भी वाज़ेह करते हैं कि हम अपनी जंग की नोयत पर किसी से वजाहत देने के पाबंद भी नहीं हैं, और ना ही हम किसी ऐसे बयानिए के मुताबिक खुद को ढालेंगे जो रियासती मुफादात के ताबे हो। हम जानते हैं कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की पॉलिसी में सिक्योरिटी, मुआहदात और जोग्राफियाई मुफादात कलीदी किरदार अदा करते हैं। हमें इसकी हसासियत का इदराक है, लेकिन हमें यह भी इल्म है कि बाज़ औक़ात ऐसी फहरिस्तें ज़मीनी अदल से ज़्यादा सियासी तवाज़ुन की नुमाइंदगी करती हैं। हम इन फहरिस्तों को ना कानूनी मयार मानते हैं, ना अखलाकी। बलोच मुजाहमत जो पिछले 75 बरसों से इस जमीन पर जारी है, उसे जुर्म में तब्दील करना किसी बैनुल-अक़वामी इंसाफ की तर्जुमानी नहीं करता। हमारी जंग बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के असूलों के दायरे में आती है। बलोच लिबरेशन आर्मी एक मुनज़्ज़म अस्करी कुव्वत है जो तमाम आलमी जंगी ज़वाबित की रोशनी में अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम देती है। हम वो गैर रियासती कुव्वत हैं जो काबिज के मुकाबले अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है। अगर दुनिया में किसी भी जगह रियासती जबर, नस्ल कशी और गुलामी के खिलाफ मुजाहमत जायज़ है तो बलूचिस्तान इस असूल से मुस्तस्ना नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि जब एक कौम को उसकी ज़मीन, उसकी शनाख्त, उसकी ज़बान और उसके वसाइल से महरूम कर दिया जाए तो हर फर्द फिदाई बन जाता है, और आज बलूचिस्तान में हर बाशऊर बलोच फिदाई है। ये जंग सिर्फ बंदूक की नहीं, शऊर, कुर्बानी और इज्तिमाई इज्जत नफ्स की जंग है। अमेरिका का ये फैसला उस वक्त आया है जब बलूचिस्तान के कीमती मादनी ज़खायर आलमी सरमायादाराना मुफादात की तवज्जो का मरकज बने हुए। पाकिस्तान इन ज़खायर को बैरूनी कंपनियों के सामने पेश कर रहा है और बलूचिस्तान को एक खामोश इक़्तिसादी कॉलोनी में तब्दील करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। ऐसे वक्त में जब एक कौमी मुज़ाहमत उन मंसूबों की राह में रुकावट बन रही हो, उसे आलमी सतह पर गैर कानूनी करार देना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हम इस सूरत हाल को समझते हैं और हम अपनी साफबंदी से अदराक के साथ इसी अदराक के साथ करते हैं। हम दुनिया को दावत देते हैं कि वो बलूचिस्तान आए, देखें कि हमारी सरजमीन पर क्या हो रहा है। वो खुद इन इज्तिमाई कब्रों को देखें जिनमें हमारे नौजवान दफन हैं। इसी तरह जो है अपना जो बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, अपना उन्होंने भी एक शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया BRG की तरफ से। उन्होंने कहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी के खसूसी दस्ते मजीद ब्रिगेड पर पाकिस्तानी बयानिए के तहत अमरीकी पाबंदियां हैरान कन हैं। अमरीका जैसे सुपर पावर को ज़मीनी हक़ाइक़ देखने चाहिए कि मजीद ब्रिगेड सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी का एक खसूसी दस्ता नहीं बल्कि पूरी तहरीक का हिस्सा है। बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स पाकिस्तान दुनिया को वाज़ेह पैगाम देता है कि बलोच को 1948 से अपने वतन बलूचिस्तान पर गैर कानूनी और जबरी कब्जे के खिलाफ जदोजहद कर रही है। बलोच मुजाहमती तंजीमें सिर्फ बलूचिस्तान की हदूद में सरगर्म है और उनका मकासद अपने वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ है। यही है सोचने वाली बात, यही है वो बुनियादी पॉइंट। अगर आप इनको आलमी दहशतगर्द करार दे रहे हैं तो क्या अमेरिका बता सकता है कि BLA या BLA के मजीद ब्रिगेड ने दुनिया के किस खित्ते में दहशतगर्दी की है, या कोई भी बलूचिस्तान की शिद्दत पसंद ऑर्गेनाइजेशन उसने दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाकर के कोई शिद्दत पसंदी की हो, कोई दहशतगर्दी की हो, कोई बहुत बड़ी हाईजैकिंग की हो, कोई बहुत बड़ा खुदकश हमला किया, ऐसा कुछ नहीं। तो मसला ये है कि इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से चीजें सामने आई हैं, अगर वो किसी नेक नियति के साथ आती तो बाखुदा मैं यहाँ पर बैठकर हिमायत कर रहा होता, लेकिन चूंकि
अमेरिका ने ये जो खेल खेला है और इस तरीके से अब जो है वो मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करके और बलोचों को मारने की मंसूबाबंदी की जा रही है, मैं उसका मुखालिफ। इस वक्त बलूचिस्तान आलमी जो एक इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल ब्यूरो अपना जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी कंस्पिरेसी का शिकार हो चुका है। बलूचिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान में बदतरीन नस्लकशी की कोशिश की जा रही है और की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्या किसी भी मुल्क के साथ या किसी भी सूबे के साथ अगर आपके साथ वो नेक नियति के साथ पाकिस्तान के साथ आए तो क्या आप उनके साथ यही अशर करेंगे जो सिंध के साथ कर रहे हैं? सिंध में तो जो दलाल हैं वो तो आपके साथ हैं, तो इसलिए आपको जो चाहे आप कर सकते हैं। सिंध की हुकूमत एक फैसला करती है, जरदारी दूसरा फैसला करता है, बिलावल तीसरा फैसला करता है। यही वजह है कि कल तक इसी प्रेसिडेंट हाउस में पंजाब को 6 नहरें तामीर करने की इजाजत दी गई, टेक्निक में इजाजत दी गई और फिर बाद में जब दबाव बढ़ा तो फिर यू टर्न ले लिया। तो ये सूरत हाल जो होती है ये बहुत खतरनाक होती है, इसको देखना चाहिए होता है। लेकिन इस वक्त जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है और इस तशवीश को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि बहुत सारी चीजों को डिफ्यूज किया जाए। एक बार फिर मैं कहता हूं कि आइन को नाफिज करो, आइन को नाफिज करो, आइन को नाफिज करो, आइन के दायरा अख्तियार में चले जाओ, आइन की जो हुदूद मुतय्यन की गई हैं आप उसमें चले जाओ, आइन को पूरे वजूद के साथ अपने पांव पर खड़ा होने दो, फिर सब ठीक हो जाना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।